ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। बोलिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय दैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय भक्त वृंद। जय जय महाप्रभु गौर सुंदर। जय 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 महाप्रभु जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर। जय जगन्नाथ पुत्र जय नित्यानंद गदाधरेर जीवन। कितना लेट कर रहे हो? चलो ना, चलो चलो। जय जय अद्वैतादि भक्तेर शरण। जय जय क्लास को ऐसे नहीं रखते, भक्ति क्लास को चला के रखते। तो आज हमारा श्रीमन महाप्रभु भागवत के विभिन्न परिच्छेद है। उनमें से पहला जो अध्याय, पहले अध्याय में वर्णन है मंगलाचरण का। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर सबके चरणों में निवेदन कर रहे वृंदावन दास ठाकुर। तो वृंदावन दास ठाकुर अब द्वितीय परिच्छेद में, पहले परिच्छेद में क्या है, पहले अध्याय में सिर्फ मंगलाचरण है। अब दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो अध्याय जो अभी हम लोग रीडिंग करेंगे, वो है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। ठीक है। तो बांग्ला प्यार छंद में है, जैसे व्यासदेव ने संस्कृत में लिखा था भगवान कृष्ण के लीलाओं को, उसी प्रकार श्रील वृंदावन दास ठाकुर ये चैतन्य भागवत अर्थात चैतन्य महाप्रभु की पूरा जीवनी, चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला कथाएं वृंदावन दास ठाकुर से बांग्ला में लिखा है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को व्यासदेव ने संस्कृत में लिखा था और वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीला को बांग्ला में लिखा है। ये है बुक, देख पा रहे आप लोग? ऐसा क्यों हो रहा है? चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें महाप्रभु की लीला वर्णन है। एक्चुअली चैतन्य भागवत शुरू इसीलिए किया गया, हमारे अंशुमन प्रभु जी एक दिन बोले कि प्रभु हम लोग चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, लेकिन हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो भक्त, हम लोग भागवतम क्लास कर रहे हैं एवरीडे, ठीक है, लेकिन फिर भी सप्ताह में एटलीस्ट एक दिन लीला कथा का डिस्कशन हो। तो अभी हम लोग एक एक प्यार छंद पढ़ेंगे, फिर उसका डिस्कशन करेंगे। एक एक प्यार छंद पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और भक्तगण अगर कुछ मन में सवाल उठे तो तुरंत क्वेश्चन करना है। इसका क्वेश्चन लास्ट में नहीं होगा, क्योंकि ये तो बांग्ला चीज है ना, मुझे भी खोजने में असुविधा होगा। इसीलिए जैसे ही पढ़ेंगे, जैसे डिस्कस करेंगे, उस समय हाथ उठाना है कि प्रभु जी वो चीज नहीं समझ, बांग्ला में क्या बोले, तुरंत क्वेश्चन। ठीक है, याद रहेगा सभी भक्तों को। नंदा किशोरी माता जी, धर्मेंद्र प्रभु जी प्रभु, जी प्रभु जी। ओके। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य হয়। अर्थात
कि भक्तों गोष्ठी सहित, मतलब ये भक्तों के संग में, ये जो हम लोग जूम क्लास के माध्यम में एक साथ बैठकर ये चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा को अगर हम लोग श्रवण करेंगे, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, मतलब भक्तों के संग में गौरांग महाप्रभु की जय हो, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। अगर चैतन्य महाप्रभु की कथा को सिर्फ सुनेंगे तो भक्ति लभ्य है, अर्थात भक्ति प्राप्त होगा। क्या भक्ति? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा। कौन बोल रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर। उनो भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार, स्फुर जीवा गौर चंद्र अवतार। मैं पुनः चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, ताकि मेरे जीवा पर लीला का स्फुरन हो, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम महाप्रभु की लीला को वर्णन नहीं कर सकते। ये कौन बोल रहा है? जय जय श्री करुणा सिंधु गौर चंद्र, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु क्या है? करुणा के सिंधु है, और नित्यानंद प्रभु सेवा के विग्रह है। एक दिन हम लोग डिस्कस किए थे बलराम के बारे में कि अगर कृष्णा बोले कि मुझे भी सोना है तो बलराम बिस्तर बन जाते हैं। अगर कृष्णा सोचे कि मुझे दूसरे जगह जाना है तो बलराम रथ बन जाते हैं। अगर कृष्णा सोचेंगे कि मुझे भी स्नान करना है तो बलराम सरोवर बन जाते हैं। अगर कृष्ण सोचे कि मुझे कुछ खाना है तो प्रसादम बन जाते हैं। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु को क्या बताया गया है? सेवा विग्रह। और चैतन्य महाप्रभु करुणा सिंधु। अभिज्ञात तत्व दोई भाई यार भक्त, तथापि कृपाय तत्व करे न सुभक्त। मतलब दोनों, एक है भक्त, एक है भगवान। और दूसरा दृष्टिकोण, दोनों भाई भाई। कृष्ण बलराम कौन है? भाई भाई। लेकिन कृष्ण कौन है? भगवान। और बलराम कौन है? उनका भक्त। ब्रह्मादि स्फूर्ति है कृष्ण कृपाय, सर्वशास्त्र वेदे भागवते गाय। मतलब ब्रह्मा के हृदय में ये भक्ति का ज्ञान या आत्म तत्व का ज्ञान कैसे हुआ? भगवान कृष्ण की कृपा से। अभी कुछ दिन पहले विष्णु पुराण के वहां पर देखे कि ब्रह्मा को 4 वेदों का ज्ञान दिया भगवान विष्णु ने। तो यहाँ पे सर्वशास्त्रे वेदे भागवते गाय, वेद साहित्य में ये गान किया गया। क्या गान? कि ब्रह्मा के हृदय में भगवान कृष्ण ने वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद पूर्वे ब्रह्मा नाभि पद्म होते। क्या पीएम सिंह प्रभु जी, इतना जोर से बोलने से होगा? ग्रुप में सभी भक्तगण का कान फट जाएगा। हेडफोन लगा हुआ है, थोड़ा ध्यान से कुछ करने से पहले। जैसे राकेश कुमार राय प्रभु जी उस समय मीट भी कर नहीं पा रहा और इतना इससे बातचीत कर रहे थे। इसीलिए थोड़ा सा देखना है कि मेरे बोलने से पहले मेरा म्यूट है या अनम्यूट है। वेरी जी। हाँ, यार ये गलती मेरा भी होता है, लेकिन सबके लिए बोला जा रहा है, मेरा भी और आप सब। पूर्वे ब्रह्मा जन्म लेने नाभि पद्म होते, तथापियो शक्ति नाय किछुई देखिते। मैं चाह रहा हूँ कि अंशुमान प्रभु जी भी थोड़ा आनंद ले, वो भी थोड़ा ट्रांसलेट करे। तबे जोबे सर्वभाव लोहिया शरण, प्रभु कृपाई दिले न दर्शन। मतलब पहले ब्रह्मा का प्रकटीकरण हुआ था नाभि पद्म से, भगवान विष्णु के गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मा अभी पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ हूँ, कौन मेरा सृष्टि करता है, कौन मुझे जन्म दिया, उसको पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद बहुत दिन बाद, हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान ने दर्शन दिया। तबे कृष्ण कृपा स्फुरिल
उसके बाद भगवान की कृपा से उनके हृदय में दिव्य ज्ञान का संचार हुआ, सरस्वती देवी की कृपा हुई, तब वो भगवत तत्व को जान पाए और सर्व अवतार स्थिति मतलब भगवान क्या है, भगवान के अवतार क्या है, सब तत्व को समझ गए। हेनो कृष्ण चंद्रेर दुर्गे अवतार, कृपा विनेकार शक्ति जानेवार। ऐसे में तो हर कोई नृसिंहदेव, रामचंद्र, वराह, कूर्मा, ये सब अवतार तो साधारण हर कोई जानेंगे, लेकिन कृष्ण को जानना बहुत डिफिकल्ट है। ये अवतार है या अवतारी है, कृष्ण से विष्णु आया या विष्णु से कृष्ण आया, ये सब तत्व जानना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे लिख रहे हैं, तार कृपा बिना कार शक्ति जानिवार। उनकी कृपा के बिना कौन जान पाएंगे कि कृष्ण कौन है। अचिंत अगम्य कृष्ण अवतार लीला, ये ब्रह्मा भागवते आपने कहिला। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण अचिंत है, अगम्य है, उनको समझना बहुत दुष्कर है। मैं ब्रह्मा खुद नहीं जानता कि कृष्ण कौन है। एक छोटा सा बालक समझ के मैं उनके सब गाय बछड़ा को चोरी किया था। तो ब्रह्मा जो सृष्टि करता है वो भी कंफ्यूज पड़ जाता है कि कृष्ण कौन है, हम सब कौन। गण हेतु कृष्ण चंद्र करे अवतार, कार शक्ति आछे तत्व जानिबे ताहार। तथापि श्री भागवते गीताय जे कय, ताहा लिखी जे निमित्त अवतार होय। मतलब कृष्ण भगवान श्री कृष्ण इस जगत में क्यों आते हैं, उनका रहस्य क्या है, आने का कारण क्या है, कौन बता पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा। फिर भी श्रीमद् भागवतम में और भगवत गीता में जो कुछ वर्णन हुआ है, जदा जदा हि धर्मस्य, कि भगवान क्यों आते हैं, परित्राणाय साधूनाम, उसी के आधार पर मैं कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर। धर्म पराभव হয় যখনে যখনে, অধর্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে। সাধুজন রক্ষা দুষ্টে বিনাশ কারণে, ब्रह्मादि प्रभुर पाई करे विज्ञापन। यदा यदा ही धर्म, जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का नाश होता है, तब भगवान प्रकट होते हैं इस संसार में। तबे प्रभु जुग धर्म स्थापन करिते, सांग पांग अवतीर्ण हन पृथ्वीते। भगवान चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं, जब अधर्म बढ़ जाता है, तब सांगो पांगस्त्र पार्षदम, महाप्रभु अपने पार्षदों सहित इस जगत में अवतीर्ण। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार का जो कारण है, शास्त्रीय प्रमाण है। कलिजुगे धर्म है हरि संकीर्तन, तदर्थे अवतीर्ण श्री सच्चिदानंदन। এই করে भागवते सर्वतत्व सार, कीर्तन निमित्त गौरचंद्र अवतार। मतलब इस कलियुग में क्या है, धर्म, युग धर्म है हरि संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, जो हमारे अंशुमान प्रभु जी एक तीर में दो शिकार कर रहे हैं। भागवतम चैतन्य भागवत सुन रहे, अपना हरिनाम भी कर रहे। हम लोग तो उतना नहीं कर पाएंगे। तो इस जगत युग धर्म क्या है, कलियुग का हरि कीर्तन। कलिजुगे सर्वधर्म हरि संकीर्तन, सब प्रकाश चैतन्य नारायण। कलिजुगे संकीर्तन धर्म पाली बारे, अवतीर्ण हईला प्रभु सर्वोपरि करे। कलियुग के धर्म को स्थापना करने के लिए महाप्रभु अपने सांगोपांगस्त्र, अपने समस्त पार्षदों को लेकर आए। धर्मेंद्र प्रभु जी समझ पा रहे प्रभु? हिंदी समझ पा रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, तो बांग्ला में जो प्यार छंद पढ़ रहे उसमें थोड़ा सा आभास तो मिल रहा है ना कि ये क्या बोलना चाह रहे। ट्राई कीजिए, सब आ जाएगा। जी प्रभु। नंद किशोरी माता जी
जब मैं बांग्ला में पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा आभास मिल रहा है कि प्रभु जी हिंदी में ये ट्रांसलेट करेगा। हरे कृष्णा। पीएम सिंह प्रभु जी, आपको आभास लग रहा है? हल्का हल्का। हल्का हल्का, ठीक है, बहुत सुंदर। और गीता माता जी तो व्यस्त है। राकेश कुमार राय प्रभु जी वो तो समझेंगे ही, क्योंकि बंगाली लोगों से मिलना जुलना। और विश्वनाथ मंडल प्रभु को तो कहना ही क्या, साक्षात चैतन्य महाप्रभु का अपना पार्षद है, उनको बंगला के बारे में चिंता क्या। तो आगे बढ़ते हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं? जी जी जी। आनंद आए या ना आए, पहले क्या बताया चैतन्य भागवत के रचना, भक्तबिष्टि सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लब बहय। मतलब अगर भक्तों के संग में चैतन्य महाप्रभु की कथा को सिर्फ सुना जाए, ये कौन बोल रहे हैं? चैतन्य भागवत के रचयिता। लोग को वो जस्ट करना, समझे ना समझे, वो जो कहावत है, भालो लागू बा ना लागू खाओ गीता, और बुझो बा ना बुझो पढ़ो गीता। मतलब अच्छा लगे या ना लगे नीम खाओ, नीम पत्ता को खाओ, तीता लगे या कड़वा लगे, और गीता। ठीक है पीएम प्रभु, अच्छा लगे या ना लगे खाओ कड़वा, और समझे या ना समझे पढ़ो गीता। तो बंगाली में कहावत है, भालो लागू बा ना लागू खाओ गीता, और बुझो बा ना बुझो पढ़ो गीता। ठीक है जी जी। यस, समझे या ना समझे पढ़ना है। প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্বপরিকর, জন্ম লভিলেন সবে মনুষ্য ভিতর, কি অনন্ত কি শিবি বিরিঞ্চি ঋষিগণ, যত অবতারের পার্শ্বদ ভাগবত রূপে জন্ম সবার, কৃষ্ণ যে জানেন যার অংশে জন্ম যার, কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো 4টি গ্রামে, কেহরার পুরো দেশে শ্রীহট্ট পশ্চিমে, নানা স্থানে অবতীর্ণ হইলা ভক্তগণ, নবদ্বীপে আসি হইলা সবার মিলন, সর্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপে ধামে, কোন মহাপ্রিয় দাসের জন্ম অন্য স্থানে, শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত, श्री चंद्रशेखर देव त्रैलोक्य पूजित। कि महाप्रभु की आज्ञा से उनका जो पार्षद बिंद है, पहले ही उन लोगों का जन्म हो चुका है। कोई नवद्वीप में किसी का जन्म हुआ, किसी का बांग्लादेश में हुआ, किसी का बर्धमान में हुआ, किसी का दूर देश में हुआ, और उसके बाद लेकिन नवद्वीप राशि होइला सबार मिलन, सब वैष्णवेर जन्म नवद्वीप धामे। अर्थात कि जितने सारे भक्तगण हैं, यद्यपि अलग अलग जगह में जन्म हुआ, लेकिन अभी सभी इकट्ठा हो गए। सेम थिंग इस्कॉन में महाप्रभु की वही लीला, कोई अमेरिका में जन्म लिया तो कोई यूरोप में। पंकजांग्री प्रभु जननिवास प्रभु कहाँ जन्म लिए? लंदन में। आए कहाँ पर? मायापुर धाम में। जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज कहाँ जन्म लिए? शिकागो अमेरिका में। आए कहाँ पर? मायापुर धाम में। भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जन्म कहाँ लिए? कलकत्ता में। आए कहाँ? मायापुर। अंशुमान प्रभु जी जमशेदपुर, जगन्नाथ देवदास झारखंड, विश्वनाथ प्रभु बांकुड़ा, धर्मेंद्र प्रभु दिल्ली, नंदकिशोर माता जी बोकारो। लेकिन अभी मिलित हुआ एक जगह में। कहाँ पर? मायापुर में, जूम में, भागवतम में। ठीक है, तो महाप्रभु का भक्तगण जो है ऐसे जहां जहां हो लेकिन इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद भवरोग वैद्य श्री मुरारी नाम जार, श्रीहट्टे सब वैष्णवेर अवतार। श्रीहट्ट मतलब बांग्लादेश। मुरारी गुप्त पिछले जीवन में हनुमान का अवतार। पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान, चैतन्य वल्लभ दत्त वासुदेव नाम। पुंडरीक विद्यानिधि बांग्लादेश में जन्म हुआ। वो कौन है?
राधा रानी के पिता पिछले जीवन में वृषभानु महाराज महाप्रभु की लीला में किसके रूप में ले आए? ले ले पुंडरीक। ले ले ना ले ले चाट्टिग्रामे हইल हेया प्रकाश बुढ़ने हইला अवतीर्ण हरिदास रार माझे एक चक्रा नामे आछे ग्राम जाहि अवतीर्ण नित्यानंद भगवान। हरिदास ठाकुर का जन्म कहाँ पर हुआ? बुढ़ोन चट्टिग्राम में। और रार माझे मतलब बीरभूम जिला के एक चक्रा धाम में भगवान श्री नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। जी का नाम हाड़ाई पंडित नाम शुद्ध विप्रोराज मूले सर्वपिता तारे परे पिता ब्याज कृपा सिंधु भक्तिदाता श्री वैष्णव धाम राड़े अवतीर्ण हइल नित्यानंद राम। वो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, ऐसे कोई से हेरे गेरे परिवार में। महाजय जय धवनी पुष्प बरिशन संगने कइलेन तखन सेई दिन हते मंडल सकल पुनः पुनः पारिते लागिल सुमंगल। तब से नित्यानंद धराधाम में अवतीर्ण हुए, तब से पूरा देश पूरा गांव पूरा पृथ्वी धन्य हो गए। पुनः पुनः पारिते लागिल सुमंगल। बारंबार प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति विशेष का जीवन जो है ना, प्रत्येक व्यक्ति विशेष का जीवन पूर्ण रूप से धन्य हो, मंगल हो। त्रिभुते परमानंद पुरीर प्रकाश नीलाचले जार संगे एकत्र विलास गंगा तीर पुण्य स्थान सकल था किते वैष्णव जन्म केने देशेते आपने हইলে अवतीर्ण गंगा तीरे संगे पार्षदे केन जन्माय न दूरे। हाँ यस, ये जो अभी श्लोक, ये श्लोक में सुना था मेरे नाना जी के मुख से 19 साल पहले, जब मैं छोटा गुड्डू था, छोटा सा बच्चा था। उस समय मेरा नाना जी मुझे एक चीज बताते थे कि चैतन्य भागवत में वर्णन है कि महाप्रभु का जन्म हुआ मायापुर धाम में, लेकिन उनका भक्तगण विभिन्न जगहों में क्यों अवतीर्ण हुआ, अनेक दूर दूर देश में क्यों अवतीर्ण हुआ? तो उसका उत्तर दिए थे मेरा नाना जी। बोले कि उसका उत्तर इसलिए कि वो भक्त की कृपा से वो जगह धन्य हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रभु जी वो जहां पर जिस गांव में है एक ही कृष्ण इस्कॉन का डिवोटी, उनकी कृपा से पूरा वो गांव उद्धार हो जाएगा। इसीलिए महाप्रभु खुद अवतार लिए मायापुर में और अपने भक्तों को विभिन्न जगहों में जन्म लेने को बोल दिया। फिर संसार तारिते श्री चैतन्य अवतार आपन श्री मुक्ति करियाছেন অঙ্গীকার स्वच्छ देशे स्वच्छ कुले आपन समान जन्माया वैष्णवे सबारे करे त्राण। स्वच्छ देश मतलब बहुत दूर देश में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, न्यूयॉर्क में, वैसे जगह में जन्म क्यों हुआ? क्योंकि उनके प्रभाव से वो जगह धन्य होगा। वहां पे इस्कॉन, वहां पे महाप्रभु का नाम फैलेगा। धर्मेंद्र प्रभु जी के ऑफिस में अगर स्टाफ लोग ओ हरे कृष्णा, अच्छा अच्छा अच्छा, वो हरे कृष्ण, जैसे राकेश कुमार राय प्रभु जी को बोलते हैं, अच्छा कौन राकेश? ओ हरे कृष्ण राकेश, ठीक ठीक, हरे कृष्ण वाला, तो पहचान बन गया। तो उनकी कृपा से हर कोई हरे कृष्ण बोल रहा है। तो ये होता है। हम जब अंशुमान प्रभु जी के ऑफिस में गए पहले 5 साल पहले जब रांची गया था प्रचार करने के लिए, आईटीआई पहले गया। आईटीआई में जाके 4-5 स्टूडेंट है, उन लोगों को भगवत गीता के बारे में बोल रहे हैं। अरे हमारे प्रभु जी है ना हरे कृष्ण प्रभु, अंशुमान प्रभु है हमारे हरे कृष्ण प्रभु। हम कभी देखे नहीं अंशुमान प्रभु जी को, वो भी मुझे कभी देखा नहीं।
ओ हमारे बीच में है एक हरे कृष्ण प्रभु जी है। बोले कि कौन हरे कृष्ण प्रभु, हम तो अकेला है, मायापुर से आए। नहीं नहीं, हमारे क्लास में भी एक हरे कृष्ण प्रभु है। तो मैं हंस भी रहा हूँ और समझ भी नहीं रही कि मैटर क्या है। तो बाद में पता चला कि हमारे हमारे अंशुमान प्रभु जी इस्कॉन से। तो देखिए अब इसका प्रमाण मिल रहा है चैतन्य भागवत में कि भक्तों का जन्म या भक्तों का कर्म या भक्तों को इधर उधर महाप्रभु क्यों भेजते हैं, ताकि उनके माध्यम से लोगों के मुख में हरि नाम आए। यही है, इसीलिए महाप्रभु विभिन्न जगहों में भेजते हैं। उसके बाद जे देशे पांडव नहीं आपन हইল অবতীর্ণ সঙ্গের পাশে যে দেশে গঙ্গা হরি নাম বিবর্জিত, যে দেশে পাণ্ডব নাই গেল কদাচিত, সেসব জীবের কৃষ্ণ বৎসল হইয়া মহাভক্ত সব জন্মায় না আজ্ঞা দিয়া, সংসার তারিতে শ্রী চৈতন্য অবতার আপন শ্রী মুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার, স্বচ্ছ দেশে স্বচ্ছ কুলে আপন সমান জন্মাইয়া বৈষ্ণবে সবারে করে ত্রাণ, যে দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে তাহার প্রভাব লক্ষ্য যোজন নৈস্তরে। विश्वनाथ प्रभु कि हाँ प्रभु। जिस कुल में एक भगवत भक्त उत्पन्न होता है, एक भगवत भक्त का जन्म होता है, वो लक्ष जोजन मतलब 1,00,000 किलोमीटर का आसपास रेडियस, मतलब वो स्थल को पवित्र बना देता है, कर देता है। कौन बोल रहा है? व्यासदेव, वृंदावन दास ठाकुर। যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়, সেই স্থানে হয় অতি পুণ্য তীর্থময়। অতএব সর্বদেশে নিজ ভক্তগণ অবতীর্ণ কইলা শ্রী চৈতন্য নারায়ণ। নানা স্থানে অবতীর্ণ হইলা ভক্তগণ, নবদ্বীপে আসে সবাই হইল মিলন। নবদ্বীপ হইবে প্রভুর অবতার, অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার। PM प्रभु जी पूरा समझ गए मैं क्या बोला अभी पैर छंद में? बताइए तो, आप समझेंगे तो मैं समझूंगा कि लगभग क्लास में हर कोई समझ रहा है। जे स्थाने वैष्णवगण करेन विजय, मतलब जहां पर हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम की ये जो विजय ध्वनि जोन जिस स्थान में होता है, वो क्या बता रहे? सही स्थान हो अति पुण्य तीर्थमय, वो जूम क्लास तीर्थ बन जाता है, पूरा पुण्य तीर्थमय बन जाता है। कौन बोल रहे? वृंदावन दास ठाकुर। जिस जगह में भगवान का नाम उच्चारण होता है, विजय ध्वनि। नवद्वीपे हेन ग्राम त्रिभुवने नाय, जो ही अवतीर्ण हইল चैतन्य गोसाई। मतलब नवद्वीप जैसा इस पूरे त्रिभुवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे साक्षात चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए, राधा और अवतीरेन प्रभु जानिया विधाता, सकल करी थुइलेन तथा। नवद्वीप संपत्ति के बर्निबारे बारे एक गंगा घाटे लक्ष लोक स्नान करे। गंगा घाटे लक्ष, हाँ, नवद्वीप की जो संपत्ति है, जो एसेट है, उसकी महिमा को कौन जान सकता है, कौन वर्णन कर पाएंगे? नवद्वीप का ऐसा महिमा कि एक ही घाट में लाखों लोग स्नान कर रहे, गंगा स्नान। त्रिविध बयस एक जाति लक्ष लक्ष, सरस्वती प्रसादे सबे महादक्ष। मायापुर में, नवद्वीप में हर कोई एक्सपर्ट है, सभी अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है। सबे महाध्यापक करी गर्भ धरे, बालक
শনে কক্ষা করে नाना देश होते लोग नवद्वीपे जाए विभिन्न जगह से लोग नवद्वीप आते हैं क्यों नवद्वीपे पढ़ने से विद्या रस पाए नवद्वीप अगर वो आते हैं तो उनको विद्या का ज्ञान वास्तविक विद्या मतलब विद्या और अविद्या दो चीज है ईशोपनिषद में वर्णन है अविद्या मतलब यूनिवर्सिटी नॉलेज जो हम लोग को बाहर जगत में मिल रहा है और विद्या कृष्ण भक्ति का ज्ञान तो जो नवद्वीप में आता है उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है नवद्वीप के किसी भक्तों के संग में रहता है मायापुर के भक्तों के संग में तो उसको कृष्ण भक्ति का विद्या प्राप्त होता है तबे पुरोयाय नाही समुच्चय लक्ष्य कोटि अध्यापक नहीं तो निश्चय तो यहाँ पे नवद्वीप में एक नहीं दो नहीं लक्ष लक्ष शिक्षक है तो विश्वनाथ प्रभु वो भी एक शिक्षक है नवद्वीप का क्योंकि महाप्रभु के परिवार है अंकुमान प्रभु प्राण मोहन प्रभु सभी एक एक टीचर है महाप्रभु के टीचर है शिक्षक है क्योंकि है अलग अलग जगह में कोई रांची में कोई जमशेदपुर में शिक्षा कहाँ का है कृष्ण भक्ति ज्ञान कहाँ से उदय हुआ चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो गोलोक वृंदावन से लेकर यहाँ पर आए महाप्रभु नवद्वीप तो वही चीज तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सारे जहां में सारे जगत में इसीलिए नवद्वीप में हर कोई टीचर है मतलब हम आप सभी नाना देश होते लोग नवद्वीपे जाए विभिन्न देशों से लोग नवद्वीप आते हैं अभी भी आ रहे हैं चाइनीज जापानीज रूस मलेशियन थाईलैंड अमेरिकन गुजरात सब तरह के लोग रमा दृष्टिपाते सर्व लोक सुखे गाय रमा दृष्टिपाते सर्व लोक सुखे बसे व्यर्थ काल जाय मात्र व्यवहार रसे रमा मतलब लक्ष्मी देवी उमा मतलब दुर्गा देवी तो की बोलते रमा दृष्टिपाते सर्व लोक सुखे बसे मायापुर धाम में नवद्वीप धाम में लक्ष्मी देवी की कृपा है इसलिए उनकी दृष्टिपात से हर कोई सुख में वास करते हैं जो भक्त बन जाते हैं कृष्ण का वो सुखी बन जाता है कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार प्रथम कलित हইল भविष्य आचार धर्म कर्म लोक सबे এই মাত্র জানে मंगल चंडीर गीते करे जागरणे जब महाप्रभु इस जगत में नहीं आए थे नवद्वीप धाम में नहीं आए थे उससे पहले हर कोई चंग मंगल जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी की दुर्गे नारायणी नमस्ते दुर्गा पूजा चंडी पूजा मनसी पूजा ये पूजा वो पूजा कामाख्या पूजा इसी पूजा में व्यस्त थे लोग ये कलिका यहाँ पर बता प्रथम कलिते हইল भविष्य आचार राम भक्ति शून्य सकल संसार मतलब भगवान कृष्ण नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु कृष्ण भक्ति पूर्ण रूप सारा जगत खाली था शून्य क्योंकि हर कोई चतुर्थी के सब जगहों में चंडी पूजा दुर्गा पूजा काली पूजा यही चल रहा है दम्भ करी विष हरि पूजे कौन जन पुतली करो के हो दिया बहु धन विष हरि मतलब मनसा पूजा कर रहे हैं धन नष्ट करे पुत्र कन्यार भी भाई यही व्यर्थ काल जाए और लोग अपने पुत्र पुत्री कि विवाह में इतना पैसा खर्च करता है करोड़ों करोड़ रुपया उड़ा देते हैं बिना काम के व्यर्थ शादी होने के बाद उसको थोड़ा ज्ञान होता है मैं कितना मां मूर्खता मैंने अपने पुत्र पुत्री के लिए इतना पैसा खर्च नहीं कर लेकिन उसमें पागल भूत सवार हो जाते हैं पिता माता जब अपने बच्चे की शादी करते उस समय उनके माथा में भूत सवार है कली ग्रास कर लेता है उनके जितना सारा धन रहता है ना उसके माध्यम से उड़ा देते हैं कौन बोल रहा है चैतन्य भागवत এই মতো জগতের ব্যর্থ কাল যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ অনুভব चाहे कोई भट्टाचार्य
चक्रवर्ती हो, मिश्रा हो, ब्राह्मण हो, पांडे हो, शुक्ला हो, कुछ भी हो, उन लोगों को भी शास्त्र का जो अनुभव है, कृष्ण भक्ति पता नहीं, पता नहीं। हम लोग शास्त्र पढ़ाइया सबे এই কর্ম করে श्रोतार पासे डूबी मोरे। मतलब वो लोग जानते नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। शास्त्र तो पढ़ाते हैं, पंडित जाके शास्त्र पढ़ाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि शास्त्र का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वो खुद भी डूबता है नरक में, और जो उनके परिवार है वो भी डूबता है। नाबा खाने जुग धर्म कृष्ण कीर्तन, दोष बिना गुण कोरोना करे कौन। अर्थात नाबा खाने जुग धर्म कृष्ण के मतलब वो लोग पढ़ाते हैं वेद उपनिषद, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो कृष्ण कीर्तन जुग धर्म हरिनाम, इसके बारे में व्याख्या नहीं कर पाते। क्यों? पता ही नहीं। जीवासो विरक्त तपस्वी अभिमानी नाई को हरिधवनी। आजकल हम लोग देखते हैं आस्था चैनल, संस्कार चैनल, ये चैनल वो चैनल, बकते रहता बहुत कुछ। हाँ, बोमा को ऐसे थोड़ा सासू माँ ये करेंगे और लोग उसमें हा 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 करके, अच्छा कितना सुंदर बोलता है ये पंडित जी। बहू बन गई, अभी तो तुम सासू बन गई, सासू माँ तुम भी तो बहू थी। आजकल भागवत कथा में ऐसा होता है। इसीलिए यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि जीवा सब विरक्त तपस्वी अभिमानी, मतलब जो विरक्ति है, मतलब सन्यासी तपस्वी है, अभिमानी है, बहुत गर्व है, बहुत अहंकार है, और वो क्या करते हैं? तासोबार मुखे नहीं को हरिधवनी, वो लोग मुख में नहीं बोलता है हरे कृष्णा, हरिधवनी नहीं निकलता है। कलियुग का पूरा विवरण दिया है चैतन्य भागवत में, वृंदावन दास ठाकुर पूरा लिख दिया है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होगा, सब कुछ। लोग विवाह में कैसे रुपया खर्च कर देंगे, क्या क्या, लाइक दैट एवरीथिंग। অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময় গোবিন্দ পুণ্ডরিকাক্ষ নাম উচ্চারয়। গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায় ভক্তির व्याख्या नहीं ताहार जीवाय। जब वो स्नान करते हैं ओम गंगे ओम कृष्णा कावेरी गोदावरी, किंतु जब भगवत गीता या भागवतम को पढ़ाएंगे तो उनके मुख में कृष्ण का कोई उल्लेख नहीं है। और कृष्ण का उल्लेख कैसे करते हैं? हे सीते, हे सीते, मतलब राम जैसे कापुरुष की तरह रो रहा है, लेकिन राम की ये महिमा वर्णन नहीं कर रहे कि राम एक ही बाण से मारीच को एक ही झटके से लंका पहुंचा दिया था। राम का भक्त हनुमान एक ही जाम से गंधमादन पर्वत गया था, एक ही जाम। उस तरह का व्याख्यान नहीं करते आजकल के इससे भागवत कथाकार। क्या बोलते हैं? हे सीते, हे सीते। तो ऐसा हो रहा है, तो जो भविष्यवाणी पहले ही कर दिया गया है। এই মতো বিষ্ণু মায়া মোহিত সংসার, देखी भक्त सब दुख भावे न अपार। ये सब क्रियाकलाप को देखकर भक्तगण अपार चिंता में पड़ गए कि जगत का निस्तार कैसे होगा। लोगों का जो दुख है, दुख तो इससे ही, और इस तरह की क्रियाकलाप के द्वारा और ज्यादा दुख बढ़ाएंगे भविष्य में। इनको कैसे तारा जाए, कैसे इनको उद्धार किया जाए, ये सब चिंता कर। भगवान विष्णु, भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से लोग संसार में ऐसे भटक रहे। केमन जीव सब पाइबे उद्धार, विषय सुखेते सब मजिल संसार।
केमन जीव सब पाइबे उद्धार विषय सुखेते से मजिल संसार। ये किस तरह लोगों का उद्धार होगा? ये सभी तो विषय सुख से मजे, मतलब विषय सुख मीन्स भौतिक सुख, अपने शरीर इंद्रियों का सुख, इसी में मजा ले रहा है। इनको पता ही नहीं कि अगर मेरा समय खत्म हो जाएगा मनुष्य जीवन, तब तो मुझे अगले जीवन में कुत्ता बनना पड़ेगा। ज्ञान ही नहीं, विषय सुख में मत पागल है। देखी भक्त सब दुख भावे न पार, केमन जीव सब पाइबे उद्धार। निरवधि विद्याकुल करेन व्याख्यान, सकार्य करें सब भागवतगण। सकार्य करें सब भागवतगण, कृष्ण पूजा गंगा स्नान कृष्णेर कथन। सबे मिली जगतेर करे आशीर्वाद, शीघ्र कृष्णचंद्र कर सबारे प्रसाद। সেই নবদ্বীপে বসে বৈষ্ণব অগ্রগণ্য, অদ্বৈত আচার্য নাম সর্বলোক ধন্য। জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর, কৃষ্ণ ভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর। ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার, सर्वत्र बाखाने कृष्ण पद भक्ति सार। इस प्रकार जितने सारे भक्तगण हैं सभी चिंतित अवस्था में भगवान को बुला रहे कि हे प्रभु, ऐसी परिस्थिति में एकमात्र आप ही आकर जगत का निस्तार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना शक्ति नहीं है। कौन बोल रही है? सब भक्तगण, नवद्वीप के भक्तगण, जगत की कल्याणार्थ। अभी अद्वैत आचार्य प्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को, मतलब भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जल, तुलसी गंगा अर्पण करेंगे कि महाप्रभु की इस जगत में प्रकट होने के लिए। तुलसी मंजरी सहित गंगा जले, निरवधि सेवे कृष्ण महाकुतूहले। हुंकार करे कृष्ण आवेशेर तेजे, जे धवनी ब्रह्मांड वेदी बैकुंठर बाजे। जे प्रेमेर हुंकार सुनिया कृष्णनाथ, भक्ति बसे आपने जे होइया साक्षात। मतलब अद्वैत आचार्य इतना दुखी हुआ लोगों की ये दशा को देखकर कि तुरंत, जैसे कोरोना का मार्केट चल रहा था, इतना लोग इतना स्पीड मर रहे थे, एवरीडे हजार हजार लाखों करोड़ों की मात्रा में मर रहे थे, करोड़ों नहीं हजारों की मात्रा में मर रहे थे। तो अगर वो बंद नहीं होता तो क्या होता? अब तक तो देश खाली हो गया होता, है ना? सौभाग्यवश भगवान की कृपा से थम गया। अगर वो नहीं बंद होता तो अब तक देश आधा खाली है। एक एक परिवार में एक व्यक्ति मर रहा तो उनके कारण और 2 व्यक्ति मर रहा है। मेरा जो लक्ष्मी, माई वाइफ, ससुराल की बात बता रहा है, जो मामा है, पहले नानी मरी, उसके बाद मामा मरा, उसके बाद उनका बच्चा का भी होने वाला था, मतलब मेरे साला का बच गया। तो एक परिवार में 2। तो इस तरह अगर कंटिन्यू अगर चलता होता तो क्या होता हाल? रांची में एक घटना, एक व्यक्ति, उनका पिता मर गया, पिता के साथ साथ बच्चा भी मर गया। घर में अभी माँ है, सासू माँ, और खुद अकेली औरत, चैतन्य महाप्रभु की तरह विष्णु प्रिया और सची माता। महाप्रभु तो संन्यास ले लिया, तो ऐसा ही हाल हुआ। उनका पति देव भी मर गया और सासू माँ का पति देव, मतलब उनका ससुर, और उनका अपना पति भी मर गया। तब ये दोनों हैं घर में, सासू माँ और बहू माँ, कोई पुरुष नहीं है। तो कोरोना का कैसा मार्केट था? अगर ये कंटिन्यूएशन चलता तो क्या होता जगत का हाल? एक परिवार में 2 में से एक मरा तो सब गया। तो ऐसी परिस्थिति में अद्वैत आचार्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है संसार, अगर आप नहीं आएंगे ना तो संसार पूरा तहस नहस हो जाएगा, खाली हो जाएगा। हाँ। इसके बाद अतवेव अद्वैत वैष्णव अग्रगण्य,
निखिल ब्रह्मांड जार भक्ति जोग धन्य। अद्वैताचार्य क्या है? समस्त वैष्णव में प्रधान अग्रगण्य है वो। पहला नाम आता है वैष्णव समाज में, वैष्णव गौड़ी वैष्णव समाज में। तो निखिल ब्रह्मांड जार भक्ति जोग धन्य। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में अद्वैत आचार्य का जो भक्ति है उसको धन्य माना गया। धन्य है उनका भक्ति। अद्वैत बसेन नदी आई, भक्ति जोग शून्य लोके देखी दुख पाए। इस प्रकार अद्वैत आचार्य वहां पर नदिया में, मतलब जहां पर हम लोग मायापुर धाम शांतिपुर, वहां पर अद्वैत आचार्य देख रहा है, चिंता कर रहे हैं कि लोग भक्ति जब सुनना है, क्योंकि सुख तो एकमात्र भक्ति में है ना, सुख नहीं है कहीं पर। अगर आप कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास करोड़ों अरबों खरबों पद्म शंख कुछ भी हो, सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। सुख एकमात्र कृष्ण भक्ति में है और कहीं पर नहीं, उपलब्ध नहीं है। अगर आप भिखारी भी है, रोज भीख मांगते हैं, 100 रुपया आपको कोई देता है, उसमें आपका संसार चलता है, लेकिन कृष्ण भक्ति है, आप माला जपते हैं तो आप सुखी। आपके अकाउंट में अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है लेकिन भक्ति नहीं है तो तुम सबसे बड़े दुखी हो। और दुखी होता है, संसार में दुखी है लोग। तो ये चीज अद्वैत आचार्य को पता है, तो इसीलिए ये सब देखकर उनको दुख हो रहा है। सकल संसार मत्त व्यवहार रसे, कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति कारण ही बासे। मतलब किसी के घर में ना कृष्ण भक्ति है ना कृष्ण रस है, सभी संसार सुख में मत्त है। ओ नाती हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ बेटा हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ बेटी की शादी है, ओ एनिवर्सरी डे। तो इसी में लोग इतना मत्त है, किसी के घर में कृष्ण भक्ति कोई आंच नहीं है। बासुली पूजोय पूजोय केहो नाना उपहारे, मध्य मांस दिया केहो यक्ष पूजा करे। अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है तो क्या पूजा पाठ कर रहा है? राक्षस की पूजा कर रहा है, यक्ष पूजा कर रहा है, मीट मछली चढ़ा रहा है और भगवान मतलब वो यक्ष पूजा कर रहा है। निरवधि नित्य गीत वाद्य कोला हल, ना सुने कृष्ण नाम परम मंगल। लोग जो परम मंगल कृष्ण का नाम है उसको सुनना नहीं चाहते। वो फिल्मी गाना, फिल्मी गाना, बाउल गाना, डीजे डीजे गाना, डीजे डीजे कोलाहल, ये सब में मत। ये सब अनुभव है ना पीएम सिंह प्रभु जी, जो बात यहाँ पर अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं, ये सब हमारे दैनिक लाइफ में अनुभव हम लोग देख पा रहे हैं ना, संसार की हाल। जी प्रभु जी, है ना, ये हम लोग अपने, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रंथ में लिखा है, ये सत्य है प्रभु जी। हाँ, किसी के घर में नहीं है, सभी अपना एंजॉयमेंट देख रहे हैं। सब लोग अपने अपने में लीन है, प्रभु में कोई लीन नहीं। हाँ, कृष्ण शून्य मंगले देवेर नाही सुख, विशेष शब्दे तो मने पाई बड़ दुख। कृष्ण शून्य मंगले मतलब कृष्ण बिना शून्य सारा जगत में कहीं पर सुख नहीं है। तो अद्वैताचार्य मन ही मन बहुत दुख पा रहे। स्वभाव अद्वैत बड़ करुण्य हृदय, जीवेर उद्धार चिंते होइया सदय। अद्वैताचार्य के मन में जीवों को उद्धार करने की एक प्रवृत्ति जाग उठी। क्या किया जाए, वो लोग तो खुद तो भक्ति कर नहीं रहे, तो क्या बनाया जाए कि वो लोग भक्ति शुरू करें। ये अद्वैताचार्य इसके बारे में चिंता करते। मोर प्रभुवासी यदि करे अवतार, तबे होय सकल जीवेर उद्धार। मतलब मेरा प्रभु भगवान श्री कृष्ण अगर इस जगत में आए, अवतार ले, तब इन लोगों का उद्धार होगा।
अन्यथा संभव नहीं है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए वन में आग लग गया, वन में आग लग गया तो उसको क्या पूरा गांव जाएंगे एक एक बाल्टी पानी लेकर, तो क्या आप वन की आग को बुझा सकते हैं? ये पॉसिबल है? संभव? विश्वनाथ प्रभु नहीं, संभव नहीं है प्रभु। वो इंद्र, जब तक इंद्रदेव को पूजा करना नहीं है तब तक वो बन कर वो आग बुझेगा नहीं प्रभु। आग बुझेगा नहीं। अब यद्यपि नहीं। हमारे देश में, हमारे शहर में क्या बोलते, क्या मशीन उसे, फायर नहीं, जो फायर अग्नि, ब्रिगेड, हाँ अग्नि, हाँ जो मशीन है, हाँ अग्नि निर्वापक मशीन। हाँ यस, उसमें कितना पानी है, उसमें भी अगर मारेंगे फिर भी वन की आग को नहीं बुझा सकते, क्योंकि वन बड़ा है, एक शहर से भी बड़ा है वन, तो पूरा वन में आग लगे किसके साथ है। लेकिन अगर वर्षा करे तो उसी प्रकार अद्वैत आचार्य को यह चीज पता था कि वर्तमान जो परिस्थिति है इसमें ना मेरी भक्ति, ना श्रीवास की भक्ति, ना किसी की भक्ति काम आएगा। अगर कोई आएगा एकमात्र मेरे प्रभु चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे तभी वन की आग बुझ सकती है, अन्यथा मशीन से नहीं होने वाला, बाल्टी के पानी से नहीं होने वाला है, उनको पता था। इन्हीं लोगों की कृपा से भी समझो बचा। তবে তো অদ্বৈত সিংহ আমার বড়াই, বৈকুণ্ঠ বল্লভ যদি দেখাও হেথায়, আনিও বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া, নাচিব গাইব সর্বজীব উদ্ধারিয়া। নিরবধি এই মতো সংকল্প করিয়া, সেবেন श्रीकृष्ण पद एकचित्त होइया। इस प्रकार अद्वैत आचार्य मनी मन चिंता कर रहे हैं और गंगा जल और तुलसी पत्ता भगवान को अर्पण किए, बोल के हे प्रभु आप मात्र आइए, आपके अलावा यहाँ पर जगत में शांति स्थापना नहीं होंगे, आप ही एकमात्र उद्धार कर सकते जगतवासी। तो इस संबंध में मेरे गुरु महाराज बोलते एक चीज कि अद्वैताचार्य तो महाप्रभु को बुलाए और बुलाने के बाद अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को लाके चैतन्य महाप्रभु ने जगत को धन्य किया। तो अभी हम लोग क्या चैतन्य महाप्रभु को पुनः बुलाएंगे और महाप्रभु को बोलेंगे कि आप आइए और जगत को शांत कीजिए? गुरु महाराज बोले नहीं, महाप्रभु दो रूपों में है इस जगत में, एक चैतन्य महाप्रभु रूप में आया और चला गया, और दूसरा रूप है हरि नाम जो अभी नहीं गया, वो अभी रहेगा। तो अगर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर कीर्तन करें और किसी के बारे में कुछ प्रार्थना करें तो ये पूर्ण 100% प्लस काम करेगा, क्योंकि साक्षात भगवान से भी ज्यादा बलवान है। महाप्रभु आए और उद्धार करके चले गए, लेकिन हरि नाम आए और रह गए। तो अभी हम लोग को क्या पकड़ना है? हरि नाम को पकड़ना है, महाप्रभु को पुनः कष्ट नहीं देना है। जो 2 अवतार है उनमें से एक अवतार ऑलरेडी हमारे पास है, उस अवतार को पकड़ना है, हरे कृष्ण महामंत्र को, और जगतवासियों को उद्धार करना है। अगर कोई कहीं पर 2 दिन पहले की बात बता रहे मायापुर में, और जहां पे कालभाट है ना प्रभु, हमारे जो गिरिराज पटन घुसने से पहले जो कम्युनिटी हॉस्पिटल, वहां पे मछली बिक्री हो रहा था, घोष लोग आके मछली बिक्री कर रहे थे। तो मैं नंद कृष्ण प्रभु जी को वॉइस एसएमएस किया रात में कि प्रभु जी कल एक कमेटी किया जाए और यहाँ पे जो मछली बेच रहे हैं इसको भगाया जाए। तो हम पहले दिन तो बोले, वो तो सुना नहीं, तो हम लोग 4, 5, 8, 10 भक्तगण एक साथ मिलकर उनके पास गए कि मैं बोला कि देखो क्या यहाँ पर मछली बेचने का जगह है और दूसरा जगह नहीं है मछली बेचने का? यहाँ पर भक्तगण कहीं पर फुचका खा रहे हैं, वहां पे भी मच्छर बैठ रहा है, मक्खी, और आपके मछली में भी मक्खी बैठ रहा है, और भक्त जो फुचका खा रहे हैं उसमें भी मक्खी बैठ रहा है, तो इसमें आपका अपराध नहीं हो रहा? अरे यहाँ पे लोग सब्जी खरीद रहे हैं यहाँ सामने से, और आप यहाँ पे मछली बिक्री कर रहे हो। तो ऐसे करके उनको भगाया। उसके बाद उनका जो लीडर है वो आके हमारे भक्त को एक डंडे से मारना शुरू किया, क्योंकि वो थोड़ा उठपटांग बोले।
बोल कि पहले सरकार से परमिशन लेना है, उसके बाद यहाँ पर मछली बेचना है, ऐसे करके वो थोड़ा सा झगड़ा टाइप किया, तो उनके साथ थोड़ा मारपीट हुआ। तो जो भी हो, अल्टीमेटली वो वहां से दूर चला गया। जहाँ पे भक्त समाज है वहां पे नहीं बेच रहे, क्योंकि अभी गंगा उथल पुथल हुए हैं ना, इसीलिए मछली बहुत खेत गट में है, इसीलिए घोष लोग क्या करते हैं, मछली को बेचने आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ से ले लेते हैं। तो हम लोग क्या किया, उनको भगाया 4-5 दिन पहले। तो जो ये जो परिस्थिति है, परिस्थिति को तो चेंज किया जा सकता है टेक्निक के माध्यम से। अगर मैं उस समय बोलता, हे महाप्रभु, हे प्रभु, मैं आपको तुलसी जल अर्पण कर रहा हूँ, आप अवतार ले लीजिए, तो ये मछली बिक्री कर रहे, मैं इनको तो भगा नहीं सकता, आप आके भगाइए। ऐसे करने से होता? बोलो तो, बोली तो प्रभु, विश्वनाथ प्रभु, महाप्रभु को कष्ट देना। हाँ, नहीं वैसा नहीं होता है। महाप्रभु बोलता है आप लोग खुद को भी ऐसा प्रतिवाद करना है। यस, है उसका प्रतिवाद करना है, और अकेला नहीं कर पाए तो हम जैसा भक्तों को इकट्ठा करके करना है। ये है वो जैसा वो हमारा वो काजी को कैसा किया महाप्रभु जी ने, वही तो उसका उदाहरण है। सभी भक्तों को इकट्ठा करके महाप्रभु खुद उसके साथ जाके वो काजी को, फिर तब तो काजी ने डर उसको बताया, उसको कुछ नहीं किया, लेकिन उसका घर में सभी भक्त जब गया, वो आपसे आप डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले। और क्या किया उसने, वो फिर से महाप्रभु का बड़ा भक्त बन गया। हाँ। वो काजी तो इस प्रकार चांद काजी चांद का जी। आगे बढ़ते हम लोग। चांद का जी बड़ा भक्त है करके अभी भी उस जगह पे हम लोग जाते हैं। चांद का जी का जो ये टगर फूल, क्या फूल बोलते हैं वो, स्वर्ण चंपा बोलते हैं उसको ना, वो वृक्ष अभी भी है वहाँ। वो चांद का जी का जो कवर दिए थे उसका ऊपर वो वृक्ष अभी भी है। तो वो बहुत बड़ा भक्त बन गया फिर बाद में। महाप्रभु का यही तो कृपा है। महाप्रभु को देखने के बाद ऐसा ही सभी भक्त, ऐसा शुद्ध भक्त जो भी है ना, उसको देखने से लोगों का मन में अपने आप डर आएंगे, क्योंकि ना ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म का एक गुण ही वो है जिसमें से धर्म भाव सबका है, तो चाहे कोई भी जात का हो। तो ये धर्म भाव भीरू का वो है। अब इसलिए तो इसको सुसुड़ी दे के राजनीतिक नेता लोग तो इसको सुसुड़ी देते हैं धर्म का। इस धर्म का लोगों को कुछ बोल देते हैं, तो उस धर्म का लोगों को कुछ बोल देते हैं, लेकिन सभी धर्म एक है ये समझते नहीं। तो क्या करें, कुछ मनुष्य भी ऐसा होता है। क्या प्रभु, हरे कृष्ण। इसमें इस बार इसके बाद अद्वैत आचार्य बोले, अद्वैतेर कारणे चैतन्य अवतार, সেই প্রভু কহিয়াছেন বারবার, সেই নবদ্বীপে বসে পণ্ডিত শ্রীবাস, যাহার মন্দিরে হইল चैतन्य विलास। मतलब अद्वैत आचार्य प्रभु के कारण ही चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ। और चैतन्य महाप्रभु आके क्या किया, चैतन्य महाप्रभु आके श्रीवास ठाकुर के घर में अपनी लिप्त लीला शुरू की। सर्वकालचारी भाई गाय कृष्ण नाम, करो कृष्ण पूजा गंगा स्नान। श्रीवास प्रभु जो है वो लोग 3 भाई हैं, वो लोग रोज गंगा स्नान करते हैं, कृष्ण पूजा करते हैं, कृष्ण गान करते हैं। निगूढ़े अनेकार वैसे नदी आय, पूर्वे जन्मिलेन ईश्वर आज्ञा। मतलब महाप्रभु की आज्ञा से पहले ही ये सभी जन्म ग्रहण कर चुके थे। श्री चंद्रशेखर जगदीश गोपीनाथ, श्रीमान मुरारी श्री गरुड़ गंगादास, एके एके बोलिते होय पुस्तक विस्तार, कथार प्रस्ताव नाम लइब जानी जार। मतलब अगर एक एक डिस्कशन किया जाए तो पुस्तक बहुत बड़ा आकार धर लेंगे। इसीलिए जिस समय जिस व्यक्ति का जरूरत होगा उसी टाइम हम नाम लेंगे। कौन बोल रहे? वृंदावन दास ठाकुर।
सबे स्वधर्म सबे उदार कृष्ण भक्ति बई के ना जानाई यार सबरे सबारे बांधव व्यवहार ये हो कार जाने निज अवतार। ऐसा है कि हर कोई अवतार ग्रहण किए लेकिन किसी को पता नहीं कि मैं हनुमान था पिछले जीवन में। श्रीवास प्रभु को ये पता नहीं कि मैं पिछले जीवन में नारद मुनि हूँ। हाँ, मतलब किसी को कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि महाप्रभु जोगमाया के द्वारा सबको बुला दिए। विष्णु भक्ति शून्य देखी सकल संसार अंतरे दहय बड़ चिंता सबाकार। ये सारा जगत में विष्णु भक्ति शून्य कृष्ण भक्ति शून्य देखकर सभी भक्त चिंतित हो गए। सब हृदय में चिंतन चिंतित अवस्था। फिर जो जाते हैं एक तो नाला कौशल यादव कहाँ से आ जाए फिर আপন আপনি সবে করেন কীর্তন দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত সভায় নাম কৃষ্ণ কথা শুনিবে খেনো নাহি জন আপনা अपनी सबे करें कीर्तन। अगर कोई कृष्ण कथा नहीं सुन रहा है ओके हम घर में अपना कीर्तन करेंगे, हम तुम्हारे लिए थोड़ी कीर्तन बंद करेंगे। जूम क्लास में अगर कोई ज्वाइन नहीं करे तो मैं उनके लिए क्या रोऊंगा प्रभु क्यों नहीं ज्वाइन करते? नहीं, मुझे अपना भागवतम की सेवा करना है। कौन व्यक्ति ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा उसके लिए मैं तो किसी को गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, लेकिन सबको एक बार बोलूंगा कि प्रभु जी प्रभुगण माता जी गण देखिए ये साक्षात भगवान की कथा है। ये 2 घंटा का जूम क्लास, ये जूम क्लास नहीं, यहाँ पे साक्षात भगवान अवतार लेते हैं। 2 घंटा कथा सुनना मतलब भगवान के साथ रहना है। अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग ज्वाइन नहीं हो रहे जिसके कारण मैं कथा बंद कर दूंगा। नो, भक्ति को कभी अहेतु की यह प्रतिहता। भागवतम का प्रथम स्कंद के 2य अध्याय का श्लोक नंबर ऐसा कुछ है 2य स्कंद में, जो सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनकादि ऋषियों को कि भक्ति जो है ना किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति में भक्ति को जागृत रखना। तो जो यहाँ पर किए हैं वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, महाप्रभु के पार्षदगण जगत की स्थिति को देख रहे हैं कि लोग बिना भक्ति से सुखी नहीं होगा, भक्ति करेंगे तो सुखी होगा। तो भक्ति दूसरों को देने के लिए जाते थे लेकिन लोग ग्रहण नहीं कर रहे, तो लोग ग्रहण नहीं कर रहे इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्तगण आके रूम में ताला बंद करके रो रहे हैं प्रभु आज प्रचार नहीं हुआ। नो, वो अपना भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करे, हरे कृष्णा सभी बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। हाँ, तो इसे करना है क्योंकि जगत में एकमात्र सुख देने का एक ही पंथा है, वो भक्ति। और कलियुग में भक्ति मतलब संकीर्तन भक्ति। ऐसा नहीं कि घर में रूम में हम कोने में बैठ के करेंगे, वो ठीक है, लेकिन जब भक्तों का संग मिल रहा है तो उस समय संग में सम्मिलित होना है। क्योंकि संग में सम्मिलित नहीं होंगे तो आप ज्यादा दिन टेक्साई नहीं होंगे। प्रभुपाद बोले हैं, एक भक्त बता रहे हैं कितना, प्रभुपाद जब मायापुर में थे 1976 की बात है, तो प्रभुपाद को आके एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद हमारे एक भक्त गंगा में जाके जप कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर की तरह 3 लाख माला जप कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोले उनको बुलाओ, 3 बार प्रसाद खाओ, जप करो, सेवा करो। तो बोले कि नहीं, वो जवाब दिया नहीं मैं हरिदास ठाकुर की तरह 64 माला जप करूंगा। तो बोले कि ठीक है तो जाके करो। 1 महीना के बाद प्रभुपाद ने भक्त को पूछा वो हरिदास कहाँ गया? तो भाग गया वो, नहीं जप करना भाई, यही तो गुरु आज्ञा नहीं हुआ ना, गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद क्या बोले कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। हरिदास ठाकुर 3 लाख माला जप कर रहे थे क्योंकि महाप्रभु उनका गुरु था, उनको आदेश दिया था, नामाचार्य बनाए थे। मैं आपका गुरु हूं, मैं बोल रहा हूं कि 3 बेला 3 टाइम प्रसाद खाओ पेट भर के, यहाँ तक पूरा पेट भर के खाओ, दाल भात सब्जी पूरी
सब्जी बूंदिया सब पेट भर के खाओ, 16 माला जप करो, भक्तों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, धाम को झाड़ू भी लगाओ, मंदिर को क्लीन भी करो, भगवान को भी सजाओ और भक्ति करो, 16 माला जप करो। 3 लाख जप नहीं करना है। गुरुदेव की आज्ञा को नहीं पालन किया, क्या हुआ गति? 1 महीना के बाद कहाँ जप कर पाए? बिना खा के जब का देखिए नंद किशोरी माता जी का शरीर कैसा हुआ, ना खा खा के। खाना चाहिए ना। मंथली 20-30 हजार रुपया पेंशन मिल रहा है। अरे पेट भर के देखिए, हमारे पीएम सिंह प्रभु जी का चेहरा देखिए, जैसे एकदम पूरा गब्बर सिंह की तरह कैसे बैठे हुए हैं, शरीर कैसा ऐसे खाना पेट भर के जैसे। हम देखिए विश्वनाथ प्रभु जी को 70 साल उम्र होने वाला दोनों का, या 70 साल हो चुका है शायद, फिर भी गाड़ी स्कूटी चलाते हैं विश्वनाथ प्रभु जी। उस दिन लक्ष्मी को जब ये किए, मतलब जब मेडिकल में एडमिट था लक्ष्मी अस्पताल में, तो डोनेशन करने के लिए प्रभु जी गया था, विश्वनाथ प्रभु खुद स्कूटी चला के गया था फोन पे करने के लिए। 70 साल उम्र है, खा के खाएंगे, पेट भरेंगे, सब अच्छी तरह स्वस्थ रहेगा तब तो कुछ कर पाएंगे ना, नहीं तो ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। देखिए पीएम सिंह प्रभु जी एकदम पूरा गब्बर सिंह की तरफ बैठे हुए, देखिए एकदम सोए नहीं। वृद्धावस्था में लोग सो सके लेकिन खड़े हैं, बैठे हैं एकदम, जो आदमी प्रभु जी को सीधा करके। प्रभु जी जितना आदमी खा रहा है उसने खा के स्वस्थ रहे, वही भगवान की जॉब में आदमी रहेगा। जो खा रहा है उतने में स्वस्थ भगवान रखे और उनका हरि कीर्तन, उनका भक्ति चलते रहे। हाँ, पेट भर के खाना है पूरा। मैं पेट भर के मैं अपना रूल बता रहा हूँ, जो भी खाना मुझे पेट भर खाना। 2 पीस सिंगाड़ा लाता हूँ राधा रसामित में। हमारे यहाँ मायापुर में 2 जगह समोसा मिलता है। महाप्रसाद में लेंगे तो एक समोसा का दाम है 10 रुपया, इतना बड़ा मिलता है। और गदा भवन के नीचे है राधा रसामित, वहां पे मिलता है 5 रुपया करके। मैं क्या करता हूँ, 2 पीस समोसा खरीदता हूँ, 10 रुपया लगता है, पूरा एकदम अच्छा मसाला वाला। इस्कॉन का चीज, एवरीथिंग इज परफेक्ट। घर में मूढ़ी खरीद के लाता हूँ दुकान से, 25 रुपया में आधा किलो मूढ़ी लाते हैं, और 10 रुपये का 2 समोसा लाते हैं। तो आधा किलो मूढ़ी तो एक बार नहीं खाएंगे, वो 2-3 बार हो जाएगा। तो देखिए 15-20 रुपये में पूरा पेट भर के खाता हूँ। मैं मिर्चा लेता हूँ, टमाटर को छोटा सा टमाटर को कुची काटता हूँ, 2 पीस सिंगाड़ा मिलाता हूँ, और मूढ़ी को पूरा पेट के एकदम पूरा 1 लीटर पानी खाने के बाद 1 लीटर पूरा पेट भरा देता हूँ। और मेरी लक्ष्मी उनको बोले कि मूढ़ी का ना सकाएगा, 1 समोसा भी नहीं खाएगा बच्चे की तरह। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं गुरु महाराज को फॉलो करता हूँ। मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज भागवतम क्लास देने से पहले खाते थे। मेरे गुरु महाराज 8 बजे भागवतम क्लास होगा तो 7:30 बजे प्रसाद पा लेते थे। क्यों? क्योंकि प्रसाद खाएंगे ना तो आपका टेंशन फ्री रहेंगे, आप सब कुछ अच्छी तरह कर पाएंगे। और पेट भूखा रहेगा, किसी पे गुरु आपको बोला से तो क्रोध हो जाएगा आपका। भूख रहने से व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा क्रोधित होता है। और पेट आपका भरा रहेगा ना, अच्छा हाँ मैं भी सोचता हूँ, ठीक है, टेंशन फ्री, मतलब आप दूसरों को डिसीजन दे पाएंगे। पेट भरा के रखना चाहिए। देखिए मेरा सिंपल लाइफ देखिए, मेरा कितना खर्च होता है, 17-18 रुपया, पेट भर जाता है मेरा। 2 पीस समोसा, 250 ग्राम मूढ़ी, 250 भी नहीं खा पाते, पूरा एकदम मिर्चा लगा के टमाटर लगा के पेट भर के खा लेते हैं। ये सुबह की बात है। दोपहर में तो राइस होगा ही, राइस दाल सब्जी
विश्वनाथ प्रभु। आपके यहाँ सब मिलता है प्रभु जी, हाँ आपके यहाँ सारे कुछ मिल रहा है पास में, क्या मिलता पास है? में मिल रहा है आपके सब कुछ, हम समोसा खुद मिल बनाते हैं रहा कचौड़ी, है। बता रहे सुनिए, हम ओ, आपको एक तरीका बता रहे हैं। आलू एक लेना, आलू, आलू को कुची कुची काटना है। जैसे आलू भाजा करते हैं ना लंबा लंबा, तो जैसे मान लीजिए आलू भाजी करती है तो उसमें लंबा को फिर 3 पीस कीजिए उसमें भी, मतलब कुची कुची छोटा छोटा पीस हो गया। उसके बाद उसको जी बेसन दीजिए, बेसन दीजिए उसमें, थोड़ा सा सोडा दीजिए, मिर्चा को कुची कुची काट के उसमें दीजिए, नमक दीजिए, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा गुड़ा, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, उसको मिलाइए और तेल में उसे फ्राई कीजिए, पकौड़ी बनाइए। ऐसे 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 करना है, अंधेरा कायम रहेगा जी प्रभु, ऐसे करना है, जी प्रभु जी। अंधेरा कायम रहेगा ऐसे करना है। अमराज किल्विस तेल के ऊपर ऐसे करना है, ठीक है? ऐसा आता है ना, याद है ना ये सब महाराज किल्विस का, देखे है ना? जी प्रभु जी किए हाँ, हुए हैं तो ऐसे। किल्विस की तरह आपको कुछ नहीं करना है, ये याद रखना है, उसको देना है और तेल के ऊपर आपको किल्विस को याद करना है, अंधेरा कायम रहेगा ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसके बाद उसको उठाइए, गोपाल को भोग लगाइए, फिर उसको खाइए, देखने अमृत की तरह लगेगा। क्या जरूरत है दुकान में? प्रभु जी ज्यादा तेल, प्रभु जी ज्यादा तेल छाने बघारे वाला नहीं खाते हैं हम, नहीं खाते हैं, ये बहाना ज्यादा करने वाला तेल है ना, मसाला नहीं खाता। जो बहाना करने वाला है ना वो हर चीज में बहाना करेगा। पहले बोले कि प्रभु जी आपके मायापुर में मिलता है, उसके बाद सेकंड बहाना क्या हुआ कि प्रभु जी तेल ज्यादा नहीं खाना है। पहला बहाना क्या हुआ, प्रभु जी यहाँ पे तो मिलता नहीं, यहाँ पे तो सब लहसुन प्याज दिया रहता है, आपके मायापुर में निरामिष रहता है। पहला बहाना। तो मैं बोला कि ठीक है माता जी कोई बात नहीं, आप खुद से घर में बनाइए। तो खुद घर में बनाने के लिए बोल रहे प्रभु जी ज्यादा तेल नहीं खाना है। और गोपाल को भी खिला सकते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन अब ये रोज का ये नहीं हो पाता है ना, अरे अपना शरीर तो देखना है, तेल मसाला अब इतना उम्र में खाने से तो जितना शरीर मांगेगा उतना ही न खाएंगे प्रभु जी, तो परहेज बैगन में तो को सिद्ध रहते हैं करके प्रभु। खाइए, बैगन को सिद्ध करके सब्जी डाल के खाइए। मैगी जी भी तो प्रभु शरीर के लिए हानिकारक है प्रभु जी, हाँ मैं तो शरीर के लिए हानिकारक ही है। देखिए देखिए मैं तो कुछ नहीं जानता मैं अपना शरीर को कैसे, लेकिन आप लोग अगर सीखना है, सभी भक्तों को हम संबोधित कर रहे हैं, तो विश्वनाथ प्रभु और प्राण मोहन सिंह प्रभु जैसे सीखिए। उन लोगों का उम्र 70 साल है, लेकिन फिर भी ऐसे बैठे हैं जो ऑलरेडी 2 बार रिपीट कर चुके हैं। हाँ मतलब उन लोग अपना शरीर को किस तरह स्ट्रॉन्ग बना के रखे हैं। तो तो नंदो किशोर भी माता जी भी स्ट्रांग है, लेकिन वो डेली बैठती है, वो भी भागवतम क्लास छोड़ती नहीं उसका, वो ऐसा कैसे भी आके वो भागवतम क्लास अटेंड करती ही है, मैं देख रहा हूँ। प्रभु जी लेकिन जो लोग वीडियो ऑफ करके रखते हैं ना, मुझे पता है एक चीज, वो लोग सोते हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, पता नहीं वो, ठीक है। तो अगर माता बैठे जी रहेंगे तो मैं समझ गया हाँ भाई क्लास ज्वाइन की है, लेकिन वीडियो ऑफ करना मतलब कुछ तो गड़बड़ है, या तो मोटर नहीं, या फिर कहीं माता पर जी घूम वीडियो रहा ऑन है। करना नहीं जानती होंगे। हाँ ठीक है, माता जी वीडियो ऑन करना सीखे नहीं होगा, वो ऑफ हो जाते तो फिर नहीं वीडियो प्रभु ऑन जी नहीं वीडियो, कर पाए। नहीं नहीं प्रभु जी वीडियो तो ऑन कर ही देते हैं, कभी पानी वानी पीना रहता है तो वीडियो पे ऑफ कर देते हैं, कुछ करना रहता है तो वीडियो पे ऑफ कर देते हैं। क्या के लिए ऑफ करो, प्रभु जी तो ऐसा ही पानी पी रहे हैं, मैं देखा हमारे प्रभु जी तो ऐसा ही पानी पी रहे हैं उधर ही बोतल से। पानी पीने में उतना जैसे असुविधा कि है, पानी पी उस लेना दिन, है। देखो उस दिन देखो हमको ठीक है। याद नहीं,
पिता से बात कर रहे थे, उस दिन मेरा मोबाइल खराब कर दिया, सारे डाटा ले लिया था, एकदम काला काला आ रहा था, उसको डांट दिए, डांट रहे थे। अब प्रभु जी बोल रहे थे नंद किशोरी माता जी का साउंड है। नहीं, वो डाटा खत्म हो जाने से काला हो जाता है। डाटा खत्म हो गया था, प्रभु जी चुपके से ले लिया था, बताइबो नहीं किया था हमसे, तो वही थोड़ा हमको गुस्सा लगा, तो उसको डांट रहे थे कि तुम इसी तरह ये धूर्तबाजी करता है, अभी से सारा डाटा ले लिया था मेरा। बस 2 सेकंड चला, ब्लैक आने लगा, हम कहे कि क्यों ऐसा हो रहा है, पता नहीं था मेरे को कि ये ऐसा किया है। तो उसका पापा बोले, बेटा बोला कि देखो मम्मी तुम्हारा सारा डाटा ले लिया है, तब हम उसको बोलने लगा, इधर म्यूट भी नहीं किए थे। ठीक है माता जी, तो चलिए हम लोग अब तक जो पाठ किए आज के हमारे अध्याय में, अध्याय पूरा नहीं हुआ, जस्ट शुरू हुआ है अध्याय, और भी 4-5 पत्ता है। तो आज हम लोग क्या क्या जाने कि अद्वैत आचार्य और सभी भक्तगण ये फील्ड तैयार किया महाप्रभु के आने का, कि महाप्रभु अवतीर्ण होंगे, अवतीर्ण होकर जगत को उद्धार करेंगे, हरि नाम प्रदान करेंगे। तो महाप्रभु अभी अगले संडे हम लोग महाप्रभु का आविर्भाव करवाएंगे। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, और कल जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी, भगवान कल उपवास रहेगा, हम लोग रात 12 बजे तक उपवास रहेंगे, लेकिन पानी पी सकते हैं, पानी सुबह से पी सकते हैं, पानी हर समय पी सकते हैं, लेकिन कुछ खाना नहीं है। कल अनुकल्प प्रसाद होगा, जैसे एकादशी के दिन होता है, कोई चाल डाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और परसों दिन जो है रात 12 बजे के बाद, भगवान कृष्ण जन्म के बाद, हम लोग अनुकल्प प्रसाद पाएंगे, ठीक है। शरबत पी सकते हैं, हाँ शरबत पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, और जूस पानी जो भी है, शरीर को ध्यान में रखना, ज्यादा करके महामंत्र का जप करना है। और दूसरी बात, परसों जो है श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि है, नंदोत्सव के दिन, उसमें भी दिन के 12 बजे तक उपवास रहना है, दिन के 12 बजे तक उपवास रहना है, और उसके बाद 12 बजे के बाद खा सकते हैं, ठीक है। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर समापन करेंगे, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू लेंगे अगले संडे, इसका ओवरव्यू भागवतम की कक्षा में नहीं लेंगे, चैतन्य भागवत की कक्षा में लेंगे, ठीक है। याद रहेगा, भक्तगण नोट डाउन किए हैं कैसे कैसे परिस्थिति में महाप्रभु आएंगे, अद्वैत आचार्य क्या क्या प्रार्थना किए, जगत में कैसे नास्तिक लोग घर में भक्ति नहीं है, भक्ति के बिना जगत शून्य है, भक्ति के बिना लोग दुखी है, ये सब ओवरव्यू में बोलना है, ठीक है। आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्प इसका भी वीडियो है क्या प्रभु? प्रभु इसका भी वीडियो जारी करेंगे क्या? वीडियो यूट्यूब में? हाँ यूट्यूब में, हाँ डालेंगे जी प्रभु जी। जो आज जो पढ़ा बताए हैं वे यूट्यूब में दीजिएगा ना? जी दिखेगा। आप लोग अगले शनिवार को एक बार रिवाइज कर लेना, तब रविवार को आराम से ओवरव्यू दे पाएंगे, ठीक है। जी प्रभु जी, थोड़ा आएगा यूट्यूब में तो सुनने पर ताजा हो जाएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा मोड़ा तो बोलेंगे, थोड़ा मोड़ा। धर्मेंद्र प्रभु जी कुछ बोलना है? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अच्छा लगा चैतन्य महाप्रभु का भागवत, चैतन्य भागवत? जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। ये ग्रंथ का अभी हम लोग ओनली 2 पेज पढ़े हैं, ये टोटल पेज है, टोटल पेज है 555, अभी 2 पेज पढ़े ठीक है। विश्वनाथ प्रभु, अरे टोटल पेज 555 है, अभी हम लोग 2 पेज पढ़े हैं।
अच्छा अच्छा ठीक है। तो ठीक है, अभी हम हाँ प्रभु ठीक है। मांझा कल्पतरु करेंगे। चलिए, वाह। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। जय जगत हरे गुरु श्री कृष्ण। प्रभुपाद की। जय ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की। जय पतित पावन श्री गौर निताय की। जय अनंत कोटि कृष्ण भक्त वृंद की। जय आगत जय जन्माष्टमी महामहोत्सव की। जय निताय गौर जय। प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। हरि विवाह हरि सिस्टर के लिए बोल। 3 बार करा दीजिए प्रभु जी, उनके स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, चलिए। हरे विवाह सिस्टर के लिए 3 बार। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 राम। हरे हरे। हरे जय हरे। दुर्गा माता जी कृष्ण की। भगवान। जय। जय